सतनाम। दया निधि दया को सागर, हंसन को सिरताज, दुर्मति दूरी सब कीजिए, शरण आयो की लाज सत्यनाम। वह साहब के कृपावा जो कह लेते हैं, हे मानव प्राणी, इस संसार में देख रहे हैं हम ज़्यादा पढ़ल लिखल नहीं है, जो भी है हम तीसरे तक पढ़े हुए हैं, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन साहब का ये अनुभव मेरा पास है कि साहब का कृपा दृष्टि है। बिनु साहब के कृपा से इस संसार में कोई कुछ नहीं कर सकेगा। परमात्मा के कृपा बिना है, प्रभु के कृपा बिना से मानव कितना कुछ कर लेगा, लेकिन जब तक उनकी कृपा नहीं होगा तब तक नहीं कुछ करेगा। और यह मानव से मेरा तरफ से विनती है कि हमारे अगम दरिया अगम भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और इस संसार में देख रहे हैं कि जल ही में जल डालिए, काहू कवन गुण होए, आ सूखे में जल डालिए साली सुहावन होए। जो बड़ा आदमी है बड़ा आदमी के देख रहा है, लेकिन छोटा आदमी के कोई नहीं देख रहा है। क्या हम जो दरिया साहब का दरिया अगम भक्ति चैनल कोई संसार में जनाना चाह रहे हैं, और जो दरिया साहब सत शब्द लाए हैं उस संसार में फैलाना चाह रहे हैं। दरिया साहब का कृपा, संतों की कृपा होनी चाहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब दरिया साहब जो सहस्रारी में क्या कहते हैं कि कवन नाल शिवा संचारे कबर पैठा जी, कवन नाल शिवा संचारे कवन पैठा जी। कै मास रहो मातु गर्भ में, आ कवन नाल रस पीव। हे मानव प्राणी, हम पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन साहब का कृपा है। अब सतगुरु कहते हैं कि कवन नाल शिव संचरे कवन पैठा जीव, कै मास रहो मातु गर्भ में, आ कवन नाल रस पीव। फिर अगला प्रश्न है, अब उत्तर में क्या कहते हैं कि शिव नाल शिव संचारे सुखमणि पैठा जी। 10 मास रहो मातु गर्भ में, बंकनाल रस पीव। अब सतगुरु कहे कि वह कवन पैठा जी है। तो सतगुरु बताते हैं कि जो जीव यह जब माता के सिक्कम में जब प्राण पिंड बनता है, तब उस समय में क्या वह मार्ग क्या है, तो सुख मना है। वह सुख मना ही मार्ग से मंगल मूल एक पवन है, पैठा जीव के साथ आ नक सिख सभे बनाइया रचय नैन उर्मात। जो वही जो रास्ता है सुखमना, वही दौरे मंगलमूल जीव को ले जा करके रखता है, और प्राण पिंड सब हाथ पैर माथा बनना शुरू हो जाता है। फिर सतगुरु कहते हैं कि बंकनाल रस पीव। बंकनाल क्या है? यह है, ये नाक को कहा गया, इसमें पीप का बसा है। अब फिर कहते हैं सतगुरु क्या कैसे कहते हैं है। अब सतगुरु उसको बताते हैं कि 15 दिन में जन्म है, अब 15 दिन में मरण। मैं तो हूँ से पूछू पंडिता, चंद्र कला की में हरण। अब कहते हैं कि 15 दिन में जन्म है, 15 दिन में मरण है। मैं तो ही से पूछू पंडिता, पंडित से सवाल कर रहा है कि चंद्र कला की में
हरण। तो सतगुरु का कहने का मतलब है कि ये 15 दिन में क्या चीज का जन्म होता है भाई? आप 15 दिन में भी मर जाता है क्या? जानते हैं इस संसार में 15 दिन में किसका मरण है, 15 दिन में किसका जन्म है? आप 15 गो पक्ष इजोरिया है, अब 15 गो पक्ष अनहरिया है। जब अनहरिया आता है तब वह मर जाता है, फिर इजोरिया आता है, फिर अनहरिया आता है, तो 15 दिन रहता है और 15 दिन के बाद फिर मर जाता है। तो सतगुरु कहते हैं कि न ही जन्म है न ही मरण है, आहे संपूर्ण चंद है। तो कहते हैं कि न ही जन्म होता है न ही मरण होता है, आहे संपूर्ण चंद है। तो सतगुरु बार बार हम सबके समझाते हैं और बताते हैं। फिर क्या कहते हैं कि वह तो पंडित से कहे कि नहीं जन्म है नहीं मरण है। तो सतगुरु कहते हैं कि है मानव प्राणी, आप इस चीज को अपना शरीर के अंदर में खोज करिए और देखिए, तब तो होगा, अनाथा नहीं होने वाला है। जो सत्य नाम सर्व उदितंग, जैसे दिवस पताऊं, जो जन सुबरन ठाना ही, पक्ष होत नहीं भाऊं, ये भक्ति हेतु का लान है। तो जो जन अगर जो चाहेगा तब 15 दिन में वह रिजल्ट निकाल लेगा, 15 दिन में रिजल्ट निकाले। तो वही सतगुरु कहते हैं कि 15 दिन में जन्म है 15 दिन में मरण, मैं तो से पूछूं पंडिता, चंद्रकला किमि हरण। और फिर कहते हैं कि पवन सकल पसारा पवन का, 7 दीप 9 खंड, उद्याजित एक पवन है, सोई करता है मंद। तो मुझे अनहार हो जाए तो उद्याजित जो पवन जो है वो ही अंधकार बना देता है, तो मर जाता है। उद्याजित एक पवन है, वही मंद घेर लेता है। जिस प्रकार से उद्याजित पवन घेर लेता है और अंधकार बना देता है, वो चंद्रमा को झांक देता है, उसी प्रकार हम लोग के शरीर में भी उद्याजित पवन बा, वो अंधकार कर दी। ये सतगुरु कहते हैं कि चिन्ह है, उसी प्रकार के हम लोग के भी अंधकार बना देगा है और ग्रहण पकड़ लेगा, तो ग्रहण से बचे। फिर कहते हैं कि पवन पसारा सकल का, 7 दीप 9 खंड। कहते हैं कि पवन पसारा सकल का और 7 दीप 9 खंड है। तो सोहंग नाम वही पवन है, जो गरजे बरहंड। क्या कहते हैं कि अब 7 दीप 9 खंड, 7 दीप जोड़ लीजिए, यह जो गर्दन से ऊपर है, 2 आँख है, 2 नाक है, 2 कान है, 1 मुंह, 7 दीप 9 खंड। ये 7 दीप धरती भी है और 9 खंड टुकड़ा में धरती भी है, 9 खंड, और 9 खंड ये शरीर में भी है, ये आप जोड़ सकते हैं, ये शरीर भी 9 खंड में है। तो सोहंग नाम वही पवन का, जो गरजे बरहन। सोहंग नाम का पवन जब गरजता है, बिजली चमकता है, देखते हैं संसार में कितना क्षति होता है, पेड़ पत्ता मानव का भी वह मृत्यु हो जाता है। उसी प्रकार हम लोग का शरीर में भी सुहाग नाम जो पवन है जो गरजता है, अहंकार हो जाता है। जब अहंकार में मानव पड़ जाते हैं तो मार होता है, काट होता है और विवाद होता है, क्या क्या होता है, वह सर्वनाश के घड़ी हो जाता है। सतगुरु कहते हैं कि चिनिए, पहचान कीजिए। फिर अब क्या कहते हैं कि अब का हंसा डरत हो, राखो मेरी प्रीति, अभय लोक ले जइहो, चलहु से भव जल जीत। अब सतगुरु का है कि आप चंद्र का पहचान कर लीजिए, सूरज का पहचान कर लीजिए। चंद्र यह है
सूरज यह है, इंगला और पिंगला है। इंगला के पहचान कर लीजिए, पिंगला के पहचान कर लीजिए, सोहंगन नाम पवन का आप पहचान कर लीजिए। जब यह सब पहचान कर लीजिए तो सारे के सारे जब पहचान कर लीजिए इसका आप कैच कर लिए, तब सतगुरु कहते हैं कि अब का हंसा डरत हो राखो मेरे प्रीति। अरे इस सब के चिन्ह के हटाओ और मेरा से प्रीत लगाओ, तो अभय लोक ले जाइयो। चलो उसे भवजल जी दरिया साहब कहे कि अभय लोक जहाँ भय नाम का चीज नहीं है। भय तो यहाँ है, लेकिन सतगुरु कहते हैं कि अभय लोक जो चल जाएगा, जो मानव का जो आवागमन का चक्र लगा है वह छूट जाएगा। तो छूटेगा कैसे भाई? आप जानते हैं पानी में नाव है कि नाव में पानी है? इस संसार में हम लोग रह रहे हैं तो नाव देखते हैं, नाव ये क्या है? ये शरीर है, नाव रूपी शरीर। जिस तरह से नदी में पानी के ऊपर नाव चल रहा है, तो इस संसार है से नदी है, इस संसार में नाव क्या है? तो ये शरीर है। तो जिस प्रकार से पानी के ऊपर नाव रहता है, उसी प्रकार से सतगुरु कहते हैं कि मानव को, संत और भगत को कैसे रहना है? तो जिस प्रकार से पानी के ऊपर नाव है, तो इस संसार में हम लोग रह रहे तो नदी है, तो इस संसार से ऊपर रहेगा, तब की काम होगा? वह तैर के निकल जाएगा। है सतगुरु बताए इस तरीका से जब चिन्हेंगे, पहचान करेंगे, तो हम लोग के कल्याण हो जाएगा। अन्यथा तो जमराज धोके ठोकैया करी। सत्यनाम।